मेरठ के सरूरपुर गांव से 14 अभ्यर्थियों का यूपी पुलिस भर्ती में चयन हुआ है, जिसमें 11 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं। ये सफलता गांव में खुशी की लहर लेकर आई है। परिवारों ने कठिन संघर्ष किया। जहां कुछ माता पिता अनपढ़ थे तो कुछ मजदूरी करते थे। सफलता का श्रेय योगी सरकार की नीतियों को दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरूरपुर गांव ने एक बार फिर से अपनी मेहनत और संघर्ष से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ के 14 युवाओं का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में चयन हुआ है, जो किसी भी गांव के लिए गर्व की बात है। इस गांव में 3 लड़कियां और 11 लड़के शामिल हैं, जिनका चयन पुलिस सिपाही के पद पर हुआ है। ये संख्या एक साथ इतनी बड़ी है, जो पूरे राज्य में एक रिकॉर्ड बना चुकी है। इस सफलता से सरूरपुर गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और इस गांव की आबादी करीब 8000 के आसपास है और इस गांव के लोग मेहनत और संघर्ष में विश्वास रखते हैं। ये गांव अपनी परंपराओं, रिश्तों और एकजुटता के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इस गांव को एक नई पहचान मिली है। यहाँ के युवाओं ने कड़ी मेहनत, संघर्ष और समर्पण से ये साबित कर दिया है कि किसी भी कठिनाई को पार करके सफलता हासिल की जा सकती है। इन चयनित युवाओं ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे गांव और जिले का भी नाम ऊंचा किया है। 6 बार सरकारी नौकरी का एग्जाम पास किया है। ये मेरा 7वां है कि जिसमें मुझे फाइनल सफलता मिली है और इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, पर सबसे ज्यादा खुशी है सरकारी नौकरी की कि आगे दहेज ना देना पड़ा। इससे पहले मैंने यूपीएसआई 2021 क्लियर किया है, फाइनल आउट हूँ। यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल पॉइंट 6 से रहा था और जी सीआरपीएफ मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पैर में चोट लग गई थी और अब जाके यहाँ फाइनल मिला है। ये तो सर आ ही जाता है कि हाँ कुछ सुधार करना है। मेरे लिए एक दहेज भी हो गया और भी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ मतलब लड़कियों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, लेकिन हम जाएंगे तो थोड़ा सुधार करने की कोशिश करेंगे। सर खुशी तो बहुत है, मतलब एक ही गाँव से 14 बच्चे हैं, मेहनत भी लगती है। और इन 14 युवाओं में से अधिकांश के परिवारों का जीवन बहुत ही साधारण और संघर्षपूर्ण रहा है। कुछ के माता पिता अनपढ़ थे तो कुछ के माता पिता मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सरूरपुर के टीना पुनिया की माँ और पिता दोनों खेती करते हैं और कभी स्कूल नहीं गए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को शिक्षा देने के लिए अथाह संघर्ष किया। टीना की मां रेखा कहती हैं, हमारे पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन हमने अपनी बेटी को पढ़ाया ताकि वो कुछ बड़ा कर सके। पुलिस में हो गई जी, अभी डॉक्टर नहीं हुई जी। जी पहले तो मैंने 1 रुपए का बुढ़िया का बाल बेचा जी, साइकिल का जी, अपना फेरी करूँ करने जी। फिर मैंने 2019 में पकड़ी की मशीन बना लेती जी, एक पैर से खींचता हूँ जी। ये है जी। दूसरे लोग तो ये विकलांग है ना जी। हाँ जी, घर वाले भी विकलांग है जी, दोनों विकलांग है जी। सामने क्या दिक्कत आई जी, बस यही पढ़ाने का पैसा धेला जी के नाम है, यही दिक्कत आई जी। सरकार के मुखिया माननीय योगी जी को जो है धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने बड़े ही निष्पक्षता के साथ ये कार्य संपन्न किया है, भर्ती संपन्न की है। भले विपक्ष कुछ कहे, परंतु जो है अच्छा काम चल रहा है उनका। और बात रही जहाँ तक हमारे गाँव की जी, हमारे गाँव में जो है घर गैल जो है लगभग जो है सरकारी सर्वेंट है और अब और बढ़ोतरी कर दी सरकार ने, तो हमें जो अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। हमारे जो है आसपास के गांव से भी बधाई आ रही है, मेरे पास भी खुद आ रही है, क्योंकि जो है हमारे बच्चे जो है अच्छे उसमें प्रगति कर रहे हैं, पढ़ने में, लिखने में और सिलेक्शन में। संघर्ष कर करीब करी बेटी न प्यारी, घर का इल्ला भी करा थी जी सारा, घर ही रह के करी शायद प्यारी। बहुत हिम्मत तक करी लड़की ने, बहुत वो कर घर का सारा इल्ला करवाओ थी जी, मेरे सारा काम बटावे थी घर के इल्ला। इस सफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों का भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने युवाओं को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं दी हैं। योगी सरकार ने बेरोजगारों के लिए विभिन्न भर्ती प्रक्रियाएं शुरू की हैं और उनके प्रयासों से युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के नए अवसर मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना कौशल विकास मिशन ने युवाओं को न सिर्फ पुलिस भर्ती बल्कि अन्य सरकारी नौकरियों में भी अपने सपनों को पूरा करने का मौका दिया है। योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास है कि राज्य के युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार मिल सके। सरूरपुर गांव के 14 अभ्यर्थियों का पुलिस सिपाही के पद पर चयन केवल एक निजी सफलता नहीं है,
बल्कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। ये इस बात का उदाहरण है कि अगर इंसान में मेहनत और संघर्ष की भावना हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस गांव के अभ्यर्थियों ने साबित कर दिया है कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी अगर उन्हें सही अवसर मिले तो बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इस चयन के साथ ही सरूरपुर गांव ने साबित किया है कि शिक्षा और कड़ी मेहनत के जरिए किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। सरूरपुर गांव के अभ्यर्थियों का पुलिस भर्ती में चयन इस बात का प्रमाण है कि किसी भी गरीब और साधारण परिवार के बच्चे यदि अपने संघर्ष और मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं तो वे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये सफलता योगी आदित्यनाथ की सरकार की नीतियों और प्रयासों का परिणाम है, जो प्रदेश के युवाओं को बेहतर भविष्य देने की दिशा में काम कर रही है। इस सफलता के साथ सरूरपुर गांव के लोग अब केवल अपने ही गांव में नहीं बल्कि पूरे राज्य में एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।